अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। वीडियो ख़ास क्यों है इसकी वजह हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हम आपको आज की इस वीडियो में ड्रामा सीरियल नंद में गौहर का अंजाम बताने वाले हैं। आखिर उसको उसके किए की क्या सजा मिलेगी, तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को मुकम्मल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मेहरबानी करके देख लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कि आप सब लोग जानते हैं कि राबी को साकिब आज़ाद कर चुका है, जिसके बाद राबी बहुत ही ज़्यादा परेशान और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। जबकि इधर दूसरी तरफ गौहर अपने भाई को ये बात का एहसास दिलाती है कि मैंने जो भी फैसला किया वो बिल्कुल दुरुस्त था और तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, मैंने तुम्हारी जिंदगी बचा ली। लेकिन इस वक्त साकिब इस बात को मानने से इनकार करता है और कहता है कि हमें मानना चाहिए कि हमने राबी के साथ जुल्म किया है, उसके साथ गलत फैसला कर दिया है मैंने, और मुझे ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। और मजीद आप देखेंगे फिर गौहर उमर का एडमिशन करवाने के लिए दोबारा से कहती है साकिब से, और उसी तरह से हुक्मरानी करना चाहती है अपने ही भाई पर और उससे बातें मनवाना चाहती है। वो यही सोचती है कि अब भी उसका भाई उसकी तमाम तर बातें मानेगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता। अब साकिब भी कहता है कि आप ही, मुझे यही लगता है बेहतर कि आप अपने घर चली जाएं और अपना घर जाकर संभालें। ये बात ठीक है, मैं आपका भाई हूँ, आपका जब तक दिल करता है आप यहाँ पर आएँ, लेकिन आपका असल में घर तो वही है और उसको आप संभालें। तो फ्रेंड्स, इधर दूसरी तरफ जहांगीर जो कि बदला लेना चाहता है गौहर से, क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा बुरा सलूक किया है राबी के साथ, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, जिसकी वजह से वो ठान लेता है कि अब वो गौहर को जीने नहीं देगा। सो फ्रेंड्स, इसी वजह से वो राबी के घर जाता है और उससे बातचीत करता है और माफी भी मांगता है और कहता है कि गौहर ने इतना बड़ा और गलत इल्जाम लगाया, उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूँ। जिस पर राबी कहेगी कि आप क्यों माफी मांग रहे हैं, आपकी तो इसमें कोई गलती ही नहीं है, मैं तो अच्छे तरीके से साकिब को जानती हूँ, उसने तो वही यकीन करना है जो कुछ उसकी आपी कहेंगी, और ये सब आपी की वजह से हुआ है, इसलिए आपको शर्मिंदा होने और हाथ जोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और फिर मजीद चंद दिनों बाद आप ये देखेंगे कि जहांगीर की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला सामने आएगा। वो ये होगा कि वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करेगा और कहेगा कि अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर राबी भी थोड़ी परेशान हो जाएगी, लेकिन बाद में उसको उसका भाई मना ही लेगा और आखिरकार राबी की शादी जहांगीर के साथ हो जाएगी। इधर दूसरी तरफ ये बात जब गौहर को पता चलेगी तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और शदीद दबाव डालेगी जहांगीर पर, जबकि जहांगीर को कुछ भी असर नहीं होगा उनकी तमाम तर बातों का, क्योंकि उसने शादी इसी वजह से की होती है ताकि वो बदला ले सके गौहर से और उसको उसके किए की सजा मिल सके। इधर जब ये बात साकिब को पता चलती है तो वो भी अपनी बहन की बातों को ही सच्चा मानता है और कहता है कि वाकई ऐसा हुआ है, उसने आखिरकार शादी तो उसी से ही की है जिसके बारे में आप ही आप इल्जाम लगाती थी। जिसमें जहांगीर जवाब में कहता है कि आपने तो झूठा इल्जाम लगाया था, लेकिन मैंने उसको सहारा दिया है, तुमने तो उसे छोड़ दिया था सिर्फ और सिर्फ गौहर के कहने पर, क्योंकि तुम्हें अपनी बीवी पर यकीन ही नहीं था, भरोसा ही नहीं था। फ्रेंड्स, आगे आप ये भी देखेंगे कि जहांगीर राबी से मोहब्बत करेगा और उसे तमाम तर दुनिया की खुशियां देगा। ये तमाम तर बातें जानने के बाद गौहर को बहुत ही ज्यादा दुख होगा और शदीद गुस्सा भी होगा, यहाँ तक कि वो अपने घर दोबारा वापस आ जाएगी जहांगीर के पास, ताकि मैं राबी को दोबारा से जहांगीर की जिंदगी से निकाल सकूं। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होने वाला, क्योंकि ये जहांगीर है ना कि साकिब, जो कि गौहर की बातों में आ जाता था और जहांगीर उसे यहाँ तक कह देता है कि अगर तुमने इस घर में रहना है तो राबी की इज्जत करनी होगी और यहाँ पर तुम्हारी कोई भी नहीं हुक्मरानी चलने वाली, तुम्हारे भाई का ये घर नहीं है और अगर रहना है तो तमीज़ के दायरे में रहना होगा, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं ये कोई और नहीं, ये गौहर है जो कि अपनी आदतों और अपनी चीज़ों से बाज नहीं आती, वही कुछ करती है जो कुछ अपने भाई के घर करती रही थी, जिसकी वजह से मजबूरन आखिरकार जहांगीर को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ता है कि वो गौहर को छोड़ने का फैसला कर लेता है और उसे बिल आखिर छोड़ देगा। जिस वक्त वो गौहर को छोड़ेगा तो तब गौहर के दिल को ठेस पहुंचेगा और वो शदीद सदमे में हो जाएगी और रोएगी। तब उसे हकीकत का वाज़े पता चल जाएगा कि एक औरत को जब तलाक मिलता है तो उसे किस कदर अजियत पहुंचती है। वो बहुत ही ज्यादा रोती है और माफी भी मांगती है दिल ही दिल में। लेकिन फ्रेंड्स, अब बहुत देर हो चुकी होती है और वो जाकर साकिब को तमाम तर सच्चाई भी बता देती है कि तुम्हारी बीवी बिल्कुल एक निहायत अच्छी और पाक दामन लड़की थी, जिस पर मैंने ही बहतान लगाया था और उसका घर तबाह करवाया।
ये तमाम तर बातें सुनने के बाद साकिब को भी कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता और वह भी जोरदार हाथ उठाता है अपनी ही बहन पर और उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आपसे मुझे ये हरगिज उम्मीद नहीं थी, आपने इतना बड़ा मुझे धोखा किया, मेरी जिंदगी बर्बाद करके आपको क्या मिला। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अब ये दोनों बहन भाई पछता रहे होते हैं और पछतावे के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं बाकी रह जाता और इधर दूसरी तरफ राबी और जहांगीर खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और इन दोनों को अपने तमाम तर किए गए फैसलों और तमाम तर की गई गलतियों का अंजाम मिल चुका होता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।